पहली बात तो ये कि ये इस घटिया औरत के लिए ये सारी चीज़ें करनी है हमें। हम ये समझती हैं कि हमारी वज़ह से ये फ़ेम ले रही है। तो एक पर्चा हुआ है इसके ऊपर, अभी मेरी तरफ से भी होना, अभी इसको कैफ की तरफ से भी मज़ा आना। मेरा घर उजाड़ने वाली भी तो यही औरत है ना। मेरे वो अपने हाथों पे डाल के मेरी तलाक करवा दी इस औरत ने। तू तो बता, तेरी 2 बेटियाँ तेरे पहले खामंद में से, जो पिंडी वाला था, जिसके साथ तुम्हारी शुरू से तुमने दूसरे यार के लिए पहले यार को छोड़ दिया। 2 बदमाशों को साथ लेके घूमती है, तो तुम क्या समझती हो कि तुम दुनिया की आखिरी हो? नहीं पता होगा। अब उनको वो अपने घरवालों का पेट पालें या वो इस जैसी कमीनी औरतों का को फेस करें। अभी जो नीलो ने कदम उठाया, जो मैंने उठाया, जो ज़ारा उसने कैफ ने उठाया, या जो निदा चौधरी हैं, हमारी बिग स्टार हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बहुत शहज़ादी हैं हमारी फ़ील्ड की, जिया भट्ट है, ये सब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सोचा कि भी ये बंदी जो बाज़ नहीं आ रही, क्यों ना इसके बारे में अब इसको बताया जाए कि भी सारी दुनिया तेरी मुताज नहीं है। अब तो 2 बदमाशों को साथ लेके घूमती है, तो तुम क्या समझती हो कि तुम दुनिया की आखिरी हो? बदमाश रखना कोई बड़ी बात नहीं होती, नाम रखना बड़ी बात होती है। अब तुम वो जो 2 गुज्जर हैं, मैं क्या कहूँ, मुँह ना मत्था जिन पाड़ो लत्था, वो उनका हिसाब है। इतना घटिया किस्म का उसका फेस है। बहरहाल डैम केयर, वो उसकी चॉइस है, हमें नहीं पता। अब तुम उनके सर के ऊपर ये सोचो कि मैं फलानी लड़की को मैंने हिट कर लिया तो इनको भी कर लूँगी तो क्या हो गया। अब तुम कहती फिरती हो जी वो सारी रात शराबें पी के सड़कों के ऊपर फिरती है, जिसका नाम नीलो खान है। तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि तुम जो इतनी हाजन बनती हो, मैं तो बेचारी, तो तुम भी तो उसके साथ सड़कों पे फिरती होगी ना फिर। तुम कहती हो जी खूबसूरत नानी है। खूबसूरत जदों नानी बनेगी बनेगी, पहले तू तो बता, तेरी 2 बेटियाँ तेरे पहले खामंद में से, जो पिंडी वाला था, जिसके साथ तुम्हारी शुरू से तुमने दूसरे यार के लिए पहले यार को छोड़ दिया, वो तो तुमने बताया नहीं, उसमें से भी 2 बेटियाँ हैं। तुम जो नानी परनानी बन गई हो, इधर से दादी बन रही हो, उधर से नानी भी बन गई हो, तुम हर वक्त एज कॉन्शियस, व्हाट इज दिस? मैं ये जहाँ तक मैंने हिसाब लगाया है, मैं ये समझती हूँ कि वो समझती है कि सदा वक्त मेरा है, लेकिन सदा वक्त अल्लाह की ज़ात का है, ये किसी का नहीं है। ये जो लड़की आगे बढ़ रही होती है ना, ये उसके पाँव काटने के लिए उसके साथ दोस्ती करती है। दोस्ती करके उसको, जो उसके साथ डेफ़िनेटली कोई ना कोई, अपने आप मेरे साथ है ना, कोई बंदा जुड़ा होगा ना, मुझे सपोर्ट कर रहा होगा, मुझे बैक से, मेरी फैमिली की तरफ से, मुझे हर तरीके से उन बंदों को अपनी तरफ से, इसने जी बर्थडे रख लिए, फलानी पार्टी रख लिए, फलाना कर लिया, तो उस चक्कर में ये क्या करती है कि उन बंदों को इन्हीं के ब्रीफिंग करती है, खिलाफ करती है। वो क्या करते हैं कि वो इनको डेड, जैसे कि इसने ज़ारा के साथ और सिलक के साथ किया। आउटडोर में जहाँ पे भी ये ड्रामा करती थी, सिलक को और आउटडोर और ज़ारा को साथ में रखती थी। क्यों रखती थी? कि वो लड़कियाँ थी निकलने वाली। उस उन लड़कियों के बंदे तोड़ने के लिए और उन लड़कियों के साथ अटैचमेंट इसलिए रखे जी, मैं तो देखो मेरा कितना बड़ा दिल है। अब उस दिल के पीछे जो तुम्हारी हरकतें हैं, कि मतलब मेरा नाम जो है वो खराब ना हो, मैं स्टार की स्टार रहूँ, ये बन जाए वही वाली जो जहाँ से आई है। जी आज तक कोई स्टार नहीं बनी, तुम लोगों ने बनने कहाँ दिए? तुम जिधर भी जाती हो कैफ निकलने लगी, कैफ का ही उसने 2-4 ड्रामे लाहौर में किए। एक वक़्त था तुम्हारा कैफ के बगैर गुज़ारा नहीं था, और एक वक़्त आया कि वो नानी भी बन गई। क्यों? क्योंकि उसके साथ भी उसने वो वाली जो सीन करने थे करके, अपना उसका जो बॉयफ्रेंड था या जो उसका था फैमिली में जो भी था, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती। उसके साथ करके जब इसने देखा कि अब ये तो होगी ज़लील, तो मैं क्यों ना इसको ज़लील करूँ। अब अब नीलो खान का, अब उसके जो जिसके साथ उसका रिलेशन ही नहीं है, उस बंदे को वो यूज़ करके नीलो खान को ब्लैकमेल कर रही है, क्यों कर रही है? अच्छा, नीलो खान को उसने धमकाया भी, उसके कुछ जानने वालों की कॉल्स भी आई और धमकियां भी दी, फायरिंग भी हुई। आप पर भी कोई इस तरह का कोई अटैक किया या आपको भी धमकाने की कोई ऐसी कॉल आई हो? मुझे कॉल्स आई हैं, मेरे पास प्रूफ़ नहीं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपने मोबाइल में नहीं रखती हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं रखती हूँ, और आईफ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये सबको पता है। और मेरा इश्यू ये था कि भी मेरे पास रिकॉर्डिंग्स थी नहीं, कि आप ये हैं, आप वो हैं, हम आपको ऐसे करना, मैंने कहा चल जा, जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। आपको जो कॉल्स आई हैं वो किसकी तरफ से आई हैं?
मुझे नॉर्मली कॉल आई, मुझे किसी ने नहीं कहा कि मैं फलाने की तरफ से कॉल कर रहा हूँ। अब देखो मुझे पता है मेरा मैटर किसके साथ चल रहा है, मुझे तो उसी के ऊपर शक जाएगा ना। मैं अगर ये कहूँगी जी मुझे किसी ने खुशबू खान का नाम लेके कहा है, मुझे नाम लेके नहीं कहा, लेकिन मुझे कॉल्स आई हैं। कॉल्स आने का मतलब क्या है कि पहले क्यों नहीं कॉल्स आती? जब आपका कोई मैटर है तो आपको कॉल आ रही है ना। जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ था एक लाइव स्ट्रीमिंग पर, उस दिन बात क्या हुई थी? किस तरह आपकी ये जो बहस है वो शुरू हुई और इस हद तक पहुँच गई? उस दिन हम लोग निदा चौधरी की लाइव के ऊपर बैठी हुई थी और हम डिस्कस कर रही थी अपनी बातें, मीन्स के उसने भी नई नई लाइव अपनी ज्वाइन की थी और मुझे तकरीबन कोई 2-3 महीने हो गए हैं। और जो कैफ थी, जो नीलो खान थी, नीलो खान भी मतलब पहले की है, लेकिन ये कि नीलो खान भी इतनी ज़्यादा नहीं। हम लोग बैठ के गप्पे लगा रही हैं। इसने कौन गया है इसकी लाइव पे, नीलो गई है या मैं गई हूँ, मुझे इसका अभी याद नहीं है। गए हैं तो उधर जाके ना ये डायरेक्टली हमें गालियाँ निकाल रही है। वो ये एक नानी है, एक चुन्नी काकी है, एक जो है शराबें पी के सड़कों पे निकल आती है, एक फलानी, मतलब इसने निदा चौधरी को भी बकवास की और इसने मुझे भी कहा, मुझे कहती जी तलाकी हुई। भई मेरी तलाक तुम्हारी वजह से हुई है। मेरा घर उजाड़ने वाली भी तो यही औरत है ना। मेरे बंदे को अपने हाथों पे डाल के मेरी तलाक करवा दी इस औरत ने। फिर ये कहती, ये बकवास करती है आगे से कि मतलब मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो सबकी इज्जत करती हूँ। ये इज्जत करती हो तो किसी का घर नहीं रहने देती हो काम। ये वजह है हम लोगों ने इसलिए ये एक्शन उठाया। अभी तो एक पर्चा हुआ है इसके ऊपर, अभी मेरी तरफ से भी होना है, अभी इसको कैफ की तरफ से भी मजा आना है। इसने तो एक दरखास्त दी है, नहीं जी, इसने एप्लीकेशन दी है अदालत में कि भी मतलब जो है ना कि मुझे हरासमेंट किया गया। हरासमेंट तो तुम करते हो सबको। भी मेरा 2 करोड़ का दावा वो है, 2 करोड़ पता नहीं इसने किसका डाला, ऐसे करके 4 करोड़ कुछ 50,000 ऐसे करके इसने डाला। जी मेरा वो लॉस हुआ है जो बिजनेस में, तो तुम्हें तो कोई रखता नहीं है, तुम तो लड़कियों की वजह से तो आती हो। जो भी तुम्हें आउटडोर में अब कास्ट करता है वो इसी वजह से तो करता है कि भी चलो जी तो फलानी लड़की को लगा लो, फलानी लड़की को लगा लो, ये अच्छी जा रही इसको लगा लो, मतलब इसकी वजह से मैं अपना फेम कमाऊं, मैं स्टार बन जाऊं, इनको मैं डेड कर दूं। तुम अपने लिए करती हो, तुम उनके लिए नहीं करती हो। ये सारी चीजें अगर तो देखा जाए तो ये गलत कर रही है। आखिर में मेरा ये सवाल है कि अमूमन इस तरह भी होता है कि अपना फेम लेने के लिए कुछ इस तरह के वाक़यात भी करवाए जाते हैं, कुछ इस तरह का स्कैंडल मंजरेआम पर लाया जाता है कि ताकि इंसान जो है ना वो खुद को सोशल मीडिया पर एक्टिव रखे या मीडिया पर ले आए ताकि उससे कुछ उसे फ़ायदा मिल सके। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीलो खान ने खुद किसी से फायरिंग करवाई हो और ये सारा मलबा उस पे ऊपर थोप रही हो? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये इस घटिया औरत के लिए ये सारी चीजें करनी है हमें। हम ये समझती हैं कि हमारी वजह से ये फेम ले रही है। अच्छा। हमें तो ये भी नहीं अच्छा लग रहा है कि हम इसका नाम भी डिस्कस करें, हमारी मजबूरी है। हम्म। ये हमारी वजह से फेम ले रही है। और नीलो खान को क्या जरूरत है कि वो अपने ऊपर फायरिंग करवाए, वो कुछ और भी तो कर सकती थी ना। उसके पास 100 बातें होती हैं, 100 चीजें होती हैं। आप अपनी जिंदगी के साथ कभी नहीं खेलते हो, सारी चीजें करते हो। अगर उसका पर्च FIR हुई है, उसकी तहकीकात हुई है तो हुई है ना। अब पुलिस वाले तो नहीं गलत बात करेंगे ना। अगर उन्होंने तहकीकात की है या उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया है तो इसी वजह से लिया है ना, क्योंकि ये इसके काबिल थी। अब देखो कोई भी FIR है आजकल SP की परमिशन के बगैर नहीं होती। जब आप SP तब ही परमिशन देता है ना कि जब उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है और वो बात जेन्युइन होती है। अगर वेरिफिकेशन हुई है, जेन्युइन बात है, तो ही पर्चा हुआ है। अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए इसके खिलाफ? कार्रवाई होनी चाहिए या बीच बचा करके इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए? लेट्स सी, अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट्स दूंगी तो मैं कहूंगी कि रॉन्ग है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ निगाह चौधरी साहिबा मौजूद थी। आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से एक छोटी सी लाइव में इनके साथ कुछ तलख़ कलामी होती है और फिर उस बात इस हद तक बढ़ जाती है कि जो आपने मेरा पहला भी इंटरव्यू देखा, नीलो खान पर फायरिंग हुई और उनका मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। वो अब ज़ेरे तफ्तीश है। अब देखते हैं कि जो रुख है इस कहानी का, इस स्टोरी का रुख है वो किस तरफ जाता है।